अगर आपके प्लेटलेट कम है तो घबराइए नहीं, हो सकता है आपको डेंगू ना हो। आईएमए के द्वारा एक नया प्रयास किया गया है। इस समय हमारे स्टूडियो में आईएमए के सभी पदाधिकारीगण मौजूद हैं और उनके द्वारा बताया जा रहा है कि प्लेटलेट कम होना डेंगू नहीं है। जी हाँ, एक नई मुहिम है। उसके लिए S7 न्यूज चैनल का भी यह प्रयास है कि आपको सही जानकारी मिल सके। डेंगू को लेकर रायबरेली में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं, उसको खत्म करने के लिए S7 न्यूज चैनल भी एक प्रयास कर रहा है। इसी के चलते आज हमारे साथ में आईएमए के सभी पदाधिकारीगण हैं, उनसे हम लोग एक एक करके बातचीत करेंगे और आपको देंगे जानकारी। अच्छा, सबसे पहले तो आप बताइए कि आज आईएमए के द्वारा जो प्रयास किया गया क्या था वो? लोग बस आईएमए की तरफ से जो एक यहाँ पर वो बन गया है कि प्लेटलेट कम होने से क्या मतलब प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो जा रही है और डेंगू की वजह से हो रहा है, उसके बारे में जानकारी देना जा रहा है, जिससे ये चीज नहीं प्लेटलेट कम होने से कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है। उसका एक मापदंड है कि वो इतनी ज़्यादा कम हो तब कोई दिक्कत है। बाकी और भी बुखार में प्लेटलेट कम होती है, सिर्फ डेंगू नहीं है, तो बस इसी सबके बारे में हमें जानकारी देना चाहते हैं, इससे परेशान हो कंसल्ट करें फिर उसके बाद। आप पैथोलॉजी से संबंध रखते हैं, डॉक्टर साहब बताइए कि आजकल रिपोर्टों को लेकर जो लोगों में बड़ा हलचल मची हुई है कि कहीं पे कुछ रिपोर्ट आती है, कहीं कुछ आती है, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? इस बारे में यही है कि एक ही लैब से जांच कराएं प्लेटलेट्स के लिए, और जब भी उसके लिए दोबारा कराएं वहीं से कराएं। बार बार हर जगह कराने से दिक्कत आती है, उसमें वेरिएशन भी आते हैं, मेथड्स के अपने लिमिटेशंस हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ना परेशान हो। 10,000 घट रहा, 20,000 घट रहा, 30 घट रहा, तो इसके लिए परेशान ना हो। जो क्रिटिकल लिमिट्स है अगर उसके नीचे जा रहे हैं तब उसमें बहुत ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है, दोबारा चेक कराने की ज़रूरत है। तो उसके लिए फिजिशियंस आपको एडवाइस करेंगे कि हाँ आपको दोबारा कराने की ज़रूरत है, क्रॉस चेक कराने की ज़रूरत है कि नहीं। तो इसके लिए बेहतर ये है कि अलग अलग लैब में सब जगह मत भागें, जहाँ पे आप करा रहे हैं जो भी पैथोलॉजिस्ट हैं, जो भी लैब्स हैं उनमें सही ढंग से जांच होती है और एक ही जगह से कराएं। अरे डॉक्टर साहब, आप भी पैथोलॉजिस्ट हैं, बताइए किस तरह की जो समस्या लोगों में आ रही है कि कहीं पे रिपोर्ट कुछ आती, कहीं पे कुछ आती, तो उसका क्या कारण मानते हैं? उसका कारण होता है जो भी तरीके हैं सबको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल की इंस्ट्रूमेंट की कुछ अपनी इनहेरेंट एरर होती है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड है, उसको और रेक्टिफाई नहीं आती है, क्योंकि हम लोग इंस्ट्रूमेंट की मदद लेते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर जैसे कि ब्लड निकाला गया, उसको डाइल्यूट किया गया, उसको इंस्ट्रूमेंट चार्ज किया गया, इंस्ट्रूमेंट क्लीननेस एंड ऑल दैट, बट ये फैक्टर कॉमन होते हैं अगर एक ही जगह बार हो। सपोज आपको मेजरमेंट के कोई भी आपने मीटर का है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर कम है, तो आप जब भी उसको मेजर करेंगे 5 सेंटीमीटर मुझे कम है। तो अगर आप कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है, अगर उसी से नापेंगे तो आपको सही पता चलेगा। लेकिन आप जब दूसरे मीटर से नापेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि अगर हम ये देखना चाहते हैं, तो हर पीछे ये चाहता है देखे प्लेटलेट क्या है, ये 24 घंटे में बिल्कुल 1.5 लाख से 10,000 आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, और 24 घंटे वापस भी आ सकती है। तो डॉक्टर ये देखना चाहता है अगर प्लेटलेट एक बार बढ़ना शुरू हो गया, किसी का 20,000 आ गया, अगर कुछ प्रिस्क्राइब तो यह 6 घंटे में होना चाहिए, लेकिन हमारे कंट्री में इतना पॉसिबल नहीं है, तो 6 घंटे में 24 घंटे में हो जाए। तो आज 20,000 है, कल की तारीख 30,000 आ गई, तो डॉक्टर को संतुष्ट हो जाता है, मरीज के लिए भी आराम है कि यहाँ पे बढ़नी शुरू है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर वो डिफरेंट लैब में कराएगा तो पता लगा 20,000 आई है, कहीं और कराया उसकी अपनी एरर है, वो 18,000 आ गई, तो फिर कंफ्यूजन पड़ जाएगा, 2,000 तो और कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इतनी छोटी सेल होती है, 2 से 4 माइक्रोन सेल होती है, इसको काउंट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो जैसा भी डॉक्टर हो रहा है, बिकॉज यार एक लैब से अपना कराएं, क्योंकि उस लैब में भी ट्रस्ट करके जाता है, तो दोबारा क्यों ट्रस्ट करके जाता है? क्योंकि उसमें एक साइंटिफिक रीजन है कि उसके अगर उसके इंस्ट्रूमेंट की जो भी एरर है वो कॉमन है, वो हमेशा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और वैल्यू सही पता लगेगी बढ़ रहा है। क्योंकि मेन जो जानकारी चाहिए वो देखना प्लेटलेट घट रही कितनी चाहिए तो या बढ़ रही है। घट रही है तो वॉच करना कब तक घट रही, और जब से बढ़नी शुरू हो फिर कुछ नहीं करना, फिर तो अपने आप हो जाएगा। अब विशेषज्ञ आप बताइए कि बच्चों में जो डेंगू का कहर है उसको कैसे क्या होता है, थोड़ी सी जानकारी दीजिए। बच्चों में और बड़ों के डेंगू में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जो बॉडी की पैथोलॉजी है या जो प्रक्रिया होती है, शारीरिक प्रक्रिया बच्चों में बड़ों में समान चलती है। बस अंतर इतना ही होता है कि बच्चों में जो लक्षण पाए जाते हैं वो थोड़े सूक्ष्म होते हैं, वो थोड़ा ध्यान देने से, थोड़ा उसके प्रति सशंकित रहने पे ही उसकी पता चलता है कि हाँ ये डेंगू हो सकता है। जैसे कि डेंगू में हल्का सर दर्द, उल्टी या हल्का बुखार भी डेंगू हो सकता है। इसलिए जब भी कोई मरीज हम लोगों के पास आता है तो
तो हम लोग ये छोटे छोटे लक्षणों में भी ये दिमाग में रखते हैं कि डेंगू हो सकता है, और उसी हिसाब से हम लोग लैब में टेस्टिंग के लिए भी भेजते हैं। डेंगू कहाँ पे फैलता है? डेंगू के मच्छर इजिप्टियाई होते हैं, इजिप्टियाई होते हैं जो घरों में ही पलते हैं, और घरों में भी ये जो छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, जैसे कि गुलदस्ता है उसमें अगर पानी भरा हुआ है, या जो वाटर कूलर्स हैं उनमें पानी भरे हुए, तो इन्हीं में मच्छर पलते हैं। ये बहुत बड़े तालाब और नदी में नहीं पलते हैं, ये घरों में ही पलते हैं, इसीलिए ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि घरों में पलते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब पल गए और कब इन्होंने हम पे आक्रमण शुरू कर दिया। इसलिए सावधानी ये बरतनी चाहिए कि घरों में जो छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं जिनमें खुला पानी 2-3 दिन तक रहता है, बदला नहीं जाता है, उनको ध्यान देके उनको खत्म कर दें, उनको पानी को निकाल दें बिल्कुल, या उनका पानी बदला जाए। जैसे गुलदस्तों में पानी अगर 2-3 दिन तक रहा तो उसमें मच्छर के लार्वा पड़ सकते हैं, इसलिए या तो आजकल गुलदस्तों में पानी नहीं रखें या रखें तो रोज बदलें। इसी तरह वाटर कूलर का है, या इसी तरह और भी घर में कोई कंटेनर है या छत के ऊपर बरसात में टूटे फूटे बर्तन रहते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में पानी रहता है, उसमें भी मच्छर के लार्वा पड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटे छोटे जगह पे जो वाटर कलेक्शन होता है, पानी का कलेक्शन होता है घरों में, इनकी वजह से डेंगू के मच्छर उसमें पड़ते हैं, और इनको हटा दिया जाए तो ये सावधानी ये बचा जा सकता है। दूसरा ये कि अगर पूरी वहाँ के कपड़े बच्चों को पहनाया जाए, कुर्ता पैजामा, बजाय कि शॉर्ट या शॉर्ट नहीं, आदि वहाँ वाले कपड़े की जगह पूरे कपड़े पहनाए जाए तो भी बचा जा सकता है। और रात में भी कोशिश करें कि मच्छरदानी लगा के सोएं, जिससे कि मच्छर काटना ना। एक चीज और भ्रांति है, एक भ्रांति और भी है, समय करीब करीब सारे क्लिनिशियन के यहाँ दिन भर में 100 से 50 से 100 मरीज आते हैं, क्योंकि वायरल फीवर है, बट वो वायरल फीवर है। और जैसा कि हमारे कनेक्शन कुछ आम आदमी भी आते हैं, तो उनकी एक भ्रांति है कि डेंगू वाले मरीज के पास हम बैठे हमको डेंगू हो गया। तो उनकी जानकारी के लिए है कि डेंगू मैन टू मैन नहीं फैलता, मच्छर के द्वारा फैले। एक आदमी को डेंगू है तो उसको मच्छर काटेगा और फिर वो मच्छर किसी दूसरे काटे तभी डेंगू फैलेगा। और वायरल फीवर जो फैल रहा है, जो इसमें ज्यादा है, जिसको लोग डेंगू समझ के घबरा रहे हैं, वो जैसे हर सीजन में होता है, बदलते सीजन में वायरल फीवर होता है, वही फीवर है, वो एयरबॉर्न होता है, वो हवा के जरिए फैलता है। तो वो तो फैलने, तो अगर किसी को एक परिवार में 4-4 लोग 5 लोग हो रहा है, तो संभावना इसकी है कि उसको सिंपल वायरल फीवर है, इन्फ्लुएंजा फीवर है, तो उसको डेंगू नहीं है। तो हर एक फीवर को या वायरल फीवर को डेंगू ना माने, क्योंकि ये बात बिल्कुल दिमाग में डाले कि डेंगू फीवर मैन टू मैन नहीं है। डॉक्टर साहब, आप IMA से जुड़े हुए हैं, आज आपके द्वारा ये जो प्रयास किया गया क्या था, इस बारे में बताइए। देखिए, IMA कोई अलग संस्था नहीं है, IMA के डॉक्टर्स हैं, ये अपने समाज के डॉक्टर्स हैं, और हमारे डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी है कि समाज में यदि कुछ भ्रांतियाँ फैली उसको दूर किया जाए। आखिर हम भी इसी समाज से हैं, समाज हमारा है, तो इसी प्रयास में सारे डॉक्टर्स ने, हमारे IMA के डॉक्टर्स ने प्रयास किया कि भाई हम जनता का जो कष्ट है, जो घबराहट है, उसको दूर कर सकें। इसीलिए हमारे अध्यक्ष डॉक्टर आर्टिमोदा साहब ने, उनकी सोच का परिणाम है। सारे डॉक्टर्स, सारे स्पेशलिस्ट एक फ्रंट पे आए और लोगों में जो डर फैला हुआ है उसको दूर करें। आखिर हम भी समाज के अंग हैं और हमारा समाज है। लोगों में जो डर है उसको समाप्त करने के लिए हम लोग आपको यहाँ पे आज दिखा रहे हैं कि IMA के पदाधिकारीगण यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल का प्रयास है कि जो भी भ्रांतियां फैली हैं उसको किस तरह से समाप्त किया जाए। आप हमारे साथ में इस समय डॉक्टर विकास द्विवेदी जी, आप बताइए कि आज आपके द्वारा किया गया, IMA के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आज हमारे स्टूडियो में आके क्या जानकारी देना चाहेंगे? हम लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए किए कि आज हम लोग देख रहे हैं कि सभी पब्लिक के बीच में ये बहुत बड़ी भ्रांति हो गई है कि जिसका भी प्लेटलेट काउंट कम है वो समझता है कि हमको डेंगू हो गया तो हमें लखनऊ रेफर कर दो, हमें कहाँ रेफर कर दो। जबकि बहुत से केस लखनऊ जो अपने आप गए भी हैं वो भी बगैर इलाज कराए या इलाज हुआ भी है उनका जो भी, वो एकदम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हुआ, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसके बाद थोड़े दिन वो ठीक हो गए अपने आप। तो हम लोगों का भी एक उत्तरदायित्व तो बनता था कि हम जनता के बीच में ये बात फैलाएं कि हर प्लेटलेट काउंट ही डेंगू फीवर नहीं है। जैसा कि पैथोलॉजिस्ट लोगों ने बताया कि बहुत कम डेंगू फीवर पॉजिटिव मिल रहे हैं अभी हम लोगों को, ज़्यादा डेंगू फीवर है नहीं। केवल ये शक है लोगों के बीच में, भ्रांति फैली हुई है कि सबको डेंगू है। तो उसी दिशा में हम लोगों ने, IMA ने कोशिश की कि पब्लिक के बीच में ये बात अच्छे से मालूम हो जाए कि सारे डेंगू फीवर ही नहीं है। आप IMA के प्रेसिडेंट में, आपके द्वारा लगातार कुछ ना कुछ प्रयास किया जाता है।
वजह से मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी समझता हूँ कि जनता को सही बातों से अवगत कराया। सत्य ये है कि जो भी इस समय बुखार का प्रकोप चल रहा है वो इतना भयावह नहीं है जितनी तस्वीर जनता के सामने आ रही है। अधिकांश मरीज साधारण वायरल बुखार के जैसे प्लेटलेट काउंट डाउन भी होता है और उससे डरने की आवश्यकता नहीं होती, ये हर साल होता है और स्वतः ठीक भी होता है। आमतौर पर अभी नवरात्र आते आते ये इसका प्रकोप कम हो जाएगा। इसीलिए आज मैंने प्रयास किया कि अपने विशेषज्ञों के साथ मैं एक टीम के साथ जनता को ये संदेश दूँ, जिसमें हमारे फिजिशियन भी मौजूद हैं, फिर पैथोलॉजिस्ट की भी राय आपने सुनी और ये संदेश हमारी ओर से आपके लिए है कि कम से कम आप भयभीत होकर कोई कदम न उठाएं। आप जांच जरूर कराएं, अपना ट्रीटमेंट जरूर कराएं, क्लिनिशियन की राय पे माने, हर वक्त इधर उधर भागते रहें, अपने आप टेस्ट कराते रहें, गलत सही निर्णय लेते रहें, ये उचित नहीं है। जो भी निर्णय हो वो क्लिनिशियन की राय पे हो कि वाकई आपको डेंगू है कि नहीं है, ये क्लिनिशियन को डॉक्टर को डिसाइड कर लेते हैं। अपने आप निर्णय न करें और अपने मन से एस्पिरिन टाइप की कोई दवा न खाएं ताकि ब्लीडिंग ना होने पाए। प्लेटलेट काउंट डाउन होने में सबसे बड़ा खतरा होता है कि कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है और डिस्पिरिन का काम है कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता भी है। ऐसे में अगर आप बुखार के लिए डिस्पिरिन जैसी दवाएं लेते हैं तो वो नुकसान कर सकते हैं। तो प्लेटलेट काउंट डाउन होने में विशेष सावधानी आपको ये रखनी है कि डिस्पिरिन जैसी कोई दवा नहीं लेनी है, डॉक्टर की राय माननी है। अगर वो कहता है कि वाकई डेंगू के टेस्ट की जरूरत है तब आप डेंगू टेस्ट करें। ब्लीडिंग हो रही है तो चिंता का विषय है, अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही तो कोई चिंता का विषय नहीं। जैसे डॉक्टर CS अग्रवाल ने बताया कि मच्छर हमारे घरों में ही बढ़ते हैं, सबसे पहला काम हर आदमी को ये करना चाहिए कि घरों से मच्छरों का आवास जो भी है पानी के रूप में जमा है, कहीं कूलर में है, कहीं कुछ, उसको साफ करा दें ताकि मच्छरों की संख्या कम की जा सके। संभव हो तो कोई दवाओं का छिड़काव भी कराएं, नहीं तो नगर पालिका से अनुरोध करें कि दवाओं का छिड़काव कराया जाए। बस इतना ही संदेश मैं आईएमए की ओर से देना। डॉक्टर साहब, आप फिजिशियन होने के नाते क्या सलाह देंगे आप? सबसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आजकल जो वायरल बुखार फैले डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें और अगर डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पा रही, आपको इमरजेंसी ये दवा खानी है तो प्लेन पैरासीटामोल लें, जो सुरक्षित है, बुखार को उतार देगी। और जब आप जा सकें तो डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह से ही जांच कराएं। खुद अपने आप जाके डेंगू की जांच, प्लेटलेट की जांच न कराएं। दूसरी बात यह है कि डेंगू अगर किसी को पॉजिटिव आता भी तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें, धैर्य रखें और डेंगू अपने आप ही ठीक हो जाता है। थोड़ा समय लेता है, अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरी चीज है कि हर आदमी पूछता है कि डॉक्टर पर प्लेटलेट चढ़वा लूँ क्या? मेरी प्लेटलेट 50,000 हो गई है, 40,000 हो गई, प्लेटलेट चढ़वा लूँ क्या? मैं उन्हें एक जानकारी ये देना चाहता हूँ कि जो WHO की रिकमेंडेशन है उसमें यह है कि जब तक कि प्लेटलेट 10,000 ना हो जाए तब तक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का कोई महत्व नहीं है। और दूसरी चीज ये भी है कि 25,000 से नीचे हो और ब्लीडिंग कहीं शुरू हो जाए, नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, मुंह से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, पेशाब भी कराया लगे, तब हम लोग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज की एडवाइस देते हैं। तो सामान्यतः केवल अपना आराम घर पे रहें, आराम करें। सबसे अच्छा इलाज डेंगू का घर पे हो सकता है, ना अस्पताल में हो सकता है और ना लखनऊ में हो सकता है। उससे आराम करें, दवा लें, प्लेन पैरासीटामोल लें, विटामिन की दवाइयाँ लें, फल फ्रूट, लिक्विड फूड लें, पानी खूब पिए, हर 2-3 घंटे में पानी पिए, क्योंकि इसमें कभी कभी पानी की थोड़ी सी कमी रहती है। इससे कई बार थोड़ा बहुत BP डाउन होता है और आदमी को घबराहट वगैरह होती है। तो पानी को पिए, ताजे फल लें बस। और कोई ज्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर से संपर्क। जैसा कि देखिए कि आपको बताया गया है कि घबराए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर से मिले और कोई जरूरी नहीं कि आप रायबरेली में इलाज कराएं। सबसे जरूरी है कि आप धैर्य बनाए रखें। लखनऊ हो या रायबरेली, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में सारे चिकित्सकगण मौजूद हैं, पैथोलॉजिस्ट भी हैं, सभी लोग मौजूद हैं और इनका कहना है कि घबराए नहीं, धैर्य बनाए रखें। S7 न्यूज चैनल का भी प्रयास है कि आपको समय समय पर जानकारी देना। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा, सुजीत चौधरी के साथ मैं प्रशांत द्विवेदी, S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। अपने कार्यक्रमों की बताई रणनीति, डेंगू से बचाव के लिए S7 की खास रिपोर्ट। आगे खबरों के लिए देखते रहिए अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। अगर आपके पास है खबर तो आप हमें कर सकते हैं ईमेल S7newsrb@gmail.com। अब हमारी खबरों को कोई भी कहीं से
क्लिक करके देख सकता हूं। उसके लिए आपको विजिट करना होगा www.s7newschannel.com। देखते रहिए अपना शहर अपनी खबर।